बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। तो आज एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस लेक्चर के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि आपके पास जो क्लाइंट होते हैं, जो कि पीपीओ के क्लाइंट होते हैं, ठीक है। पीपीओ के क्लाइंट को जो आप एक डिवाइस लगा कर देते हैं, आप अगर चाहते हैं कि यार वो डिवाइस मैं एक ही जगह पर बैठकर खोल लूँ, यानी कि फ़र्ज़ किया 50 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, या आप के अपने ही विलेज के अंदर आपने एक नेटवर्क बनाया और किसी यूज़र को पीपीओ का डायल अप दिया, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वो उसका जो डायल अप है, यानी कि उसकी डिवाइस को मैं एक्सेस कर पाऊँ, मैं ख़ुद खोल पाऊँ, यानी कि उसका यूज़र ने पासवर्ड वगैरह चेक कर पाऊँ, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद आपने ये ट्रिपल पीपीओ पर जाना है, ठीक है जनाब। मैं आपको समझाता हूँ। ये ट्रिपल पीपीओ जाएंगे ना, ये देखिए मेरे अभी पीपीओ के ये यूज़र एक्टिव हैं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो यूज़र है ना, इसका मैं ये जो डिवाइस कनेक्ट है, यानी कि जिस डिवाइस के अंदर इसने यूज़र ने पासवर्ड लगाया हुआ है, मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये मास्टर नाम से एक डिवाइस है ना, ये एक पीपीओ का यूज़र नेम है, ठीक है। आपने किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको डिवाइस को ओपन कर लूँ, क्योंकि मुझे ओपन करना पड़ेगा। डिवाइस अभी मेरी जो लगी है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर तक दूर लगी हुई है, ठीक है। मैं पहले आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपने करना क्या है, ये डिवाइस आपकी ओपन हो चुकी है ना। ये देखिए मैं अभी ये डिवाइस लगी है ना, ये काफ़ी दूर लगी हुई है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर लगी हुई है। इसको मैं अभी यहीं बैठकर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सेटिंग करनी है। ये टेंडा का N301 राउटर है, ठीक है, मॉडेम है, ठीक है। आपने जनाब करना ये है कि आपने इसकी सेटिंग करने के लिए एडमिनिस्टर में आना है नीचे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने आपका ये रिमोट मैनेजमेंट यहाँ इस तरह होगा, यानी डिसेबल होगा। आपने सबसे पहले तो यानी कि पहले आपने डिवाइस के अंदर सेटिंग करनी है, बाद में अपने मैक्रोटिक के अंदर इसको एक्सेस करना मैं आपको सिखाता हूँ। आपने रिमोट मैनेजमेंट, ये देखिए इसके अंदर पीपी चल रहा है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मास्टर के नाम से मैंने पीपीओ इसके अंदर लगाया हुआ है। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आकर यहाँ पर आपने रिमोट मैनेजमेंट के ऑप्शन को अनेबल कर देना है, ठीक है। अनेबल करने के बाद अलाउ इंटरनेट यूज़र आपने यहाँ पर एनीवन रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर पोर्ट नंबर 8080 रहने देनी है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट इस पर आपने क्लिक करना है। ये हर मॉडेम के अंदर ही ऑप्शन होता है। आपने रिमोट वेब मैनेजमेंट का ऑप्शन हर मॉडेम के अंदर चेक कर लेना है, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके करेंगे, आपकी उसी वक्त सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। अब तरीक़ाकार क्या होगा, आपने डिवाइस को किस तरह ओपन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइस को ओपन करने के लिए आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा उस पर आपने क्लिक करके आपने एड्रेसेस पर, ये जो एड्रेस है रिमोट मैनेजमेंट एड्रेस होता है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, यानी कि जो आईपी एड्रेस मिला होता है, ठीक है, आपके सिस्टम को। तो आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने गूगल क्रोम के अंदर इसको पेस्ट करके 7 पोर्ट लगानी है। कॉपी करने के बाद आपने शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद आपने 80 और 80.88 पोर्ट लगानी है। अक्सर मॉडेम के साथ 88 पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आपने करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो आपकी ये डिवाइस ओपन हो जाएगी। आप इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप किसी डिवाइस का यूज़र ने पासवर्ड वगैरह तब्दील कर सकते हैं। तो आई होप को दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल गया होगा कि आपने किसी भी बैक हैंड पर या जो आपकी एंड पर लगी हुई डिवाइस है उसको अपनी किस तरह एक्सेस करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।